नहीं, एक तो शहजाद भाई ने मेरी तुलना अमरीश पुरी से की, तो इसका मैं बुरा क्यों मानूंगा। अमरीश पुरी बहुत अच्छे कलाकार हैं, प्रतिभाशाली कलाकार हैं और मैं उनका फ़ैन हूँ बहुत। ये मेरी आवाज़ लौट के आ रही है, इसे थोड़ा जी उसको ठीक हो रहा है, आप बोलिए। दूसरी बात, शहजाद भाई ने अपनी एक महीने के कुछ कार्य गिनवाए, लेकिन कुछ कार्यों को भूल गए। वो ये भूल गए कि 3 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं इसी बीच में। बिहार में 15 पुलों ने नदी में कूद के आत्महत्या कर ली है। उत्तर प्रदेश की लगभग सभी जो सड़कें, जो जितनी भी सड़कें बीजेपी की सरकार में बनी हैं, वो तमाम धंस गई हैं। रामपथ धंस गया अयोध्या में, राम मंदिर का गर्भगृह की छत टपक रही है। कितने और जो पर्चे लीक हुए हैं और जो अनियमितताएँ खुली हैं परीक्षाओं में, वो तमाम चीज़ें आप भूल गए। कितने हमले हुए हैं इस बीच में आतंकवादियों के, कितने हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, ये आपको याद नहीं होगा। और जो आप ऐश्वर्य जी शुरू में रिपोर्ट दिखा रहे थे और आपने बार बार पीडीए पे निशाना साधा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी लेटेस्ट सर्वे आया, आपने सुना नहीं क्या? भारत की 22% प्रॉपर्टी भारत के 1% लोगों के पास है और नीचे के 50% लोगों के पास, क्योंकि वो ऊपर वाले नीचे वालों को ऊपर आने नहीं देते। क्या इस पे सवाल? आप मेरे से बेहतर जानते हैं। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है भाटी जी? और ऐश्वर्य जी, अगर हमारे नेता पीडीए की बात करते हैं, अगर हमारे नहीं, मुझे थोड़ा सा बोलिए पूरा बोलिए। आपने शहजाद जी को टाइम दिया, प्लीज बोलिए सर, प्लीज बोलिए। मैं उसके बाद सतीश जी अपना एनालिसिस ज्यादा विषय से हटके नहीं बोलूंगा और ज्यादा नहीं बोलूंगा। थैंक यू, बोलिए। 15 दिसंबर को 2022 को राज्यसभा में मोदी जी की सरकार का जवाब है। प्रश्न पूछा गया था कि ओबीसी एससी एसटी कोटे की कितनी सीटें खाली हैं सरकारी नौकरियों में। मोदी जी की सरकार का जवाब है, ग्रुप ए में ओबीसी की 61% सीटें खाली हैं, एससी की 48% सीटें खाली हैं, एसटी की 53% खाली हैं। ग्रुप बी में ओबीसी की 74% सीटें खाली हैं, एससी की 60% सीटें खाली हैं, एसटी की 60% सीटें खाली हैं। अगर ओबीसी एससी एसटी को ये सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं होने दे रही है, ये इनके प्रकार किसी न किसी तिकड़म से उनके साथ बेईमानी कर रही है, अन्याय कर रही है, तो क्या देश के नेता अखिलेश यादव उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे? उसमें आपको पीड़ा होती है? अगर गरीब गुरबा की आवाज उठाई जाती है, आपने कहा देश के विकास गरीबों की तो उठानी है भाटी जी। आप लोकसभा चुनाव के दौरान, ऐश्वर्य जी गलत बात है, मुझे मेरी बात कहने दें, ऐसे टोका टाकी ना करें। अगर लोकसभा चुनाव में तमाम अखिलेश यादव जी के सारे भाषण आप उठा के पढ़ेंगे, एक भी भाषण में सांप्रदायिकता की या जातिवाद की बातें नहीं मिलेंगी। अगर अखिलेश यादव ये बात उठा रहे थे कि किसानों को एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, तो क्या इससे देश का विकास नहीं होगा? अगर अखिलेश यादव अग्निवीर योजना के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो क्या ये देश के विकास से जुड़ा मुद्दा नहीं है? अगर अखिलेश यादव गरीब गुरबा की बात उठा रहे थे, मान सम्मान की, नौकरियों की, तो क्या ये देश की आवाज नहीं है? 1 2 3 आंकड़े और बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुल 15 पोस्ट थी, जिनमें 12 जनरल कास्ट के भर्ती किए गए। चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में 20 पोस्ट थी, 20 के 20 जनरल कास्ट के लिए गए। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में 68 सीट थी, 68 में 61 जनरल कास्ट के लिए गए। IIM लखनऊ में 83 में से 80 जनरल कास्ट। क्या ये अन्याय नहीं है? क्या ओबीसी एससी एसटी, जिसे हम पीडीए कहते हैं, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? ओके, आपने बोल लिया, अधिकार नहीं है? अब मैं बोलूं, नौकरियों में जगह नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, स्कूल कॉलेजों में। और अगर मैं सिर्फ एक सवाल और पूछूं आपके होती है, अगर मैं सिर्फ एक सवाल और पूछूं आपसे उसमें, और फिर सतीश जी एनालिसिस दे रहे हैं अपना, भाटिया जी मैं आ रहा हूं, अजय वर्मा जी मैं आ रहा हूं, लेकिन आप ये बता दीजिए उनकी क्या गलती है? मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता नहीं मिलना चाहिए भाटी जी, क्यों नहीं पूछा आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से? क्यों नहीं पूछा अखिलेश यादव जी ने? क्यों नहीं पूछा डिंपल यादव जी ने? क्यों नहीं पूछा प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने? क्यों नहीं पूछा शिवपाल यादव जी ने? क्यों नहीं पूछा धर्मेंद्र यादव जी ने? ओ सॉरी, ये तो सारे एक ही परिवार के नेता हो गए, बट दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। जैसे आपने कहा ना, नहीं अभी आऊंगा भाटी जी, मैंने शहजाद को भी रोका कि 1% भारतीयों के पास, सतीश जी यही कहा भाटी जी ने कि 90% है या कितनी परसेंट धन है, वैसे ही 1 2 या 3% परिवारों के पास भारतीय राजनीति में, ये भारतीय राजनीतिक पार्टियों का पूरा कंट्रोल है।
भाटी जी, दैट्स द रियलिटी। सेम है, जैसे वो अमीर नीचे वालों को ऊपर नहीं आने देते, वैसे वो परिवार वाले दूसरे परिवार या आम को नेता नहीं बनने देते। दैट्स अ फैक्ट। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जनता कुछ और मांग रही है और नेता कुछ और बात कर रहे हैं। सतीश कैसे? शहजाद, आई विल कम बैक टू यू आफ्टर सतीश जी। आफ्टर सतीश जी, थैंक यू। देखिए सतीश जी, या सर। जी ऐश्वर्या जी, दादा। ऐश्वर्या जी, आपका जो आज का सवाल है, आपने दो सवालों को एक में घोर मट्ठा कर दिया है, मिला दिया है। ये जो मुसलमान वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग करे तो ज्यादा बढ़िया है जी। बाकी नौकरी, रोजगार, महंगाई वाला सवाल अलग है। ओके। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो भाटी जी कह रहे हैं, चाहे शहजाद कह रहे हैं, दोनों 100% सही बात बोल रहे हैं, दोनों। लेकिन एक दूसरे की गलतियों को निकालने से और अपना वाला गलती छुपा लेने से कोई भला नहीं होता है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि 80% की राजनीति हिंदुत्व फोर्सेस करती है? इसके जवाब में ये पीडीए का 80 आया है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि जो हिंदुत्व है वो वर्टिकल है, हिंदू वर्टिकल है, और जब तक हॉरिजॉन्टल नहीं होगा तो इसी तरह के सवाल हो जाएंगे। लेकिन इससे बेरोजगारी, महंगाई आदि आदि का समस्या जो है वो है। देखिए, विकास का जो मुद्दा है आज का, विकास किसके लिए? क्या सिर्फ ऐश्वर्या कपूर के लिए विकास? विकास समेकित है, समेकित सबका होना चाहिए। ठीक है, मैं जाति के खिलाफ हूं, मैं धर्म के भी खिलाफ हूं, तो उसके लिए कुछ कानून तो बनाओ, बाकी इसे लड़ाई करते रहो, अपनी रोटियां सेको, तो पता चलेगा कि वही 1% के राजनीतिज्ञों के पास राजनीति की कुंजी रहेगी। सच्चाई नहीं बोली जा रही है। सच्चाई ये है कि ये कुर्सीकरण में एक दूसरे का खामी निकाल करके, अपनी बड़ाई करके उससे वो अपना रोटी सेकते हैं। ऐसे नहीं है। देखिए, अभी जुड़वा रहे थे शहजाद जी कि मकान बनाए जाएंगे 3-4 करोड़, 3.5 करोड़ आगे अब यह हो जाएगा। लेकिन उसके साथ बहुत सारे और फैक्टर है ना जो इनको हम गिना सकते हैं। इसी तरह से अभी ठीक बोला किसी ने कि भाई अभी समाजवादियों का जुटान तो अभी बंबई में हो गया, तो कहने की बात और कुछ, दिखाने की बात और, करने की कुछ और। मतलब ये जो विरोधाभास है उसके चलते जनता पिस रही है। जनता पिस रही। शहजाद, कोई काउंटर? भाटिया जी, अजय वर्मा जी आ रहा हूं। थैंक यू। नवल किशोर जी आ रहा हूं, आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़ गए जी। शहजाद जी, कोई काउंटर? मेरा भाटी जी के प्रति स्नेह और सम्मान आज ज़्यादा बढ़ गया डिबेट शो में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बैठे बैठे अखिलेश जी को ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा 1% के पास 22% दौलत है और अखिलेश जी आप वहीं घर पे चले गए। और ये देखो, योगी बाबा जिसको आप क्या क्या गालियां बकते हैं, वो योगी बाबा गरीबों के साथ है, तो गरीब गुरबा के साथ कौन है? और लाल टोपी हटाकर वो 1% के साथ कौन खड़ा है? ये भाटी जी ने ईमानदारी से स्वीकारा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाटी जी बहुत नैतिक तौर पे मेरे प्रिय व्यक्ति हैं और मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने एमएसपी का भी शब्द कहा। हालांकि उन्होंने अपनी सरकारों में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये इंडिया अलायंस है, इनकी भी कई सरकार है। मैंने अपनी सरकार का गिनाया, अपनी सरकार का गिनाते, एक को नहीं गिनाया, हमारी केवल कहानियां गिनाई। परंतु मैं भाटी जी के सामने नतमस्तक होकर पूछना चाहता हूं, भाटी जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 2022 में मूंग खरीद लेंगे एमएसपी पर यह वादा किया। 2024 आया तो 99% एमएसपी के नीचे प्राइवेट सेक्टर ने खरीदा। सरकार ने 1 रुपए का मूंग नहीं खरीदा। जो सेंट्रल रेट था उससे 700 रुपए में कम बिका मूंग। जरा जवाब दीजिए। तेलंगाना में एक किसान ने आत्महत्या कर दी, जरा जवाब दीजिए। और सतीश जी की आखिरी बात पे एक जवाब देना चाहता हूं छोटे में। सतीश जी, देखिए, मैं तो आपके सामने गिलहरी हूं, आप तो एक भीष्म पितामह हैं पत्रकारिता के, पर ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बोलिए। आज मैंने एक अनोखा प्रयास किया कि मैंने अपनी सरकार की जो भी छोटी बड़ी उपलब्धि है वो गिनाया। भाटी जी भी सत्ता में 7-8 स्टेट में, परंतु भाटी जी ने एक नहीं गिनाया कि हमारी सरकार में ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। इसी को कहते हैं कि जवाबदेही कुछ नहीं देना है। 65 दलित मारे गए, संविधान बचाओ नहीं आया। बंगाल में महिलाएं निर्वस्त्र हुई, संविधान बचाओ नहीं आया। ये भाटी जी जात पर उतर आए तो जाति पर मैं बता दूं भाई साहब कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका था? अखिलेश जी ने। किसने बोला कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? नेहरू जी ने। 61 में क्या बोला था? सेकंड क्लास बन जाते हैं।
और ये ओबीसी ओबीसी करने वाले, एक बार बताइए ना, ओबीसी का कोई मुख्यमंत्री बनाया? रेवंत रेड्डी को बना दिया, जो कुर्मी जाति को गाली देता है। और हमने किसको बनाया? हमने मोहन यादव को बनाया, आ रहा हूं भाटी, हमने मांझी जी को बनाया, हमने विष्णु देवसाई को बनाया, हमने मोदी जी को बनाया। आप बोलेंगे ओबीसी के बारे में? नवल किशोर जी, अजय वर्मा जी, ओके।